शहरयार और मैं हूँ मिनाहिल और आप लोग देख रहे हैं एपिसोड 11 ऑफ ड्रामा करें। बहुत ड्रामे किए इस बार हमने और इस बार जो हमने ड्रामे देखे हैं मनाइल उसकी वजह से मुझे इतना ट्रॉमा हुआ है। लेकिन पता है कहीं ना कहीं वो रियलिटी टच करती नहीं रियलिटी टच करती इतना ट्रॉमा है कि मुझे क्वेश्चन का सहारा रखना पड़ा। आप जो खराब करी थी मेरा बीच में। सॉरी नहीं अच्छा अब पहले किस ट्रॉमे की बात करें? पहले हम लोग दस्तखत की बात करते हैं। दस्तखत की बात कर लेते हैं। आपको कैसी लगी एपिसोड मनाइल? मुझे वही टिपिकल सा ड्रामा है लेकिन एक रियलिटी जो मुझे टच करती हुई नजर आई है वो ये है कि ना चाहते हुए भी पेरेंट्स, बल्कि ना चाहते हुए वर्ड यूज करना चाहिए, पेरेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कहीं बहुत ज्यादा कर देते शादी के मामले में। अब वो देखें वो सलमान आया है अपने अब्बा के पास कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहता, इतनी इंपॉर्टेंट बात वो बता रहा है और उसका अब्बा कह रहा है कि ओहो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुमने कॉल ऑफ करनी है शादी तो कर लो सुबह निकाह, लेकिन ना मैंने तुम्हारे चच्चे को ये वचन दिया था और तुम अपना बाप नहीं देखोगे दोबारा। हाँ तुम अपने बाप को कैसे देखोगे, तुम्हारे बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, सब बर्बाद तबाह हो जाएगी, लेकिन मर्जी तुम्हारी है। और जब बोला ना उसने कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ, तो जैसे उस बाप ने हाथ खोले, मैंने कहा ये ऐसे ही डर रहा था, वो तो चिल है, वो तो समझ रहा है, अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं मिलेगा दोबारा वो साइड पे, लेकिन आगे तुम्हारी मर्जी, मतलब वो कहना चाह रहा है कि बेटा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अब शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे जहर दे दो, मुझे मार दो और निकल जाओ मेरे घर से। ये बहुत वो तरीका, पोलाइट तरीका जो हर देसी पेरेंट इख्तियार करता है। अब सलमान बेचारा क्या करे, उसने भी सोचा कि अच्छा चलो मैं शादी कर लूंगा, बाप खुशी से पागल हो गया। फिर क्या हुआ उससे पता उधर वो जो एमी है वो दीदी ने जो है वो उठते साथ ही निकाह वाले दिन जहर खाया गोलियां और फिर वो भाग के चला, टाइमिंग बड़ी हाँ टाइमिंग बहुत, वो चला गया और फिर सारे परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हुआ। एंड अगेन टिपिकल सीन, जूता पकड़ के वो अपने पास अपने कमरे में चली जाती है हाँ, अमर खान और जूता पकड़ के रो रही है। मतलब वो है मुझे वही मैं कह रही थी ना कि टिपिकल रोल्स हैं, जो अच्छी लड़की है वो जूता पकड़ के जा रही है, रो रही है और वो फिर भी बददुआ नहीं दे रही, जस्टिफाई कर रही है। उसकी नादिया अफगान आई है कि हाय बेटा मुझे माफ कर दे, मैं शर्मिंदा हूँ, तो कह रही नहीं उनकी कोई मजबूरी होगी, उनको पता नहीं, मतलब जस्टिफाई कर रही है। और फिर वो अच्छी है, हाँ अच्छी, और उसकी माँ कहती है कि कितना मासूम दिल तोड़ा उस बदबख्त ने। तो मतलब ये दिखाया हुआ है कि वो जो हीरोइन है वो बहुत अच्छी और क्यूट और मासूम, और उसको कोई ग्रे कैरेक्टर नहीं दिखाते ना, ब्लैक एंड व्हाइट, वो टिपिकल कैरेक्टर्स है। तो ये टिपिकल स्टोरी चल रही है। अब देखना है, पहले एपिसोड में उन्होंने कहा था टिपिकल नहीं है। ओके आई टेक माय सॉरी मनाइल, गलती हो गई। तो अब देखना ये है कि दस्तखत में क्या ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि जिससे जो है स्टोरी कुछ यूनिक लगेगी। आई बिलीव कि अफान वहीद इतने अरसे बाद आए हैं, तो उनको जो है उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना स्क्रिप्ट में कि कुछ डिफरेंट है मेरे कमबैक के लिए, क्योंकि जो बड़े एक्टर्स होते हैं दे हंट फॉर द गुड स्क्रिप्ट्स। तो एक्सपेक्टेशन भी मुझे हैं, बिल्कुल मुझे भी है क्योंकि अमर खान है वो अच्छी एक्ट्रेस है, मेहर बानो है, अली अमार, सारे अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छे फनकार हैं। तो देखते हैं कि अब स्टोरी इवॉल्व किस एंगल में होगी, एंड आई होप कि अच्छे एंगल में हो। मुझे लग नहीं रहा, नहीं लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो अच्छा दूसरा ट्रॉमा कौन सा है? परवरिश। अच्छा वैसे ड्रामा इज एक्चुअली नाइस, वेरी नाइस, इट्स लाइक हवा का झोंका अच्छी वाली, जो कि बहुत डिफरेंट है। जेन जी को दिखा रहे हैं, उनके कल्चर को दिखा रहे हैं, उनकी बातों को हम समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, और कितना हमें नहीं है, किस तरह हम लोग बॉन्ड करते हैं आपस में। हम लोग ये चीज नहीं देख रहे थे, जो हम जेन जी जनरेशन है ना, वो ये चीज नहीं देख रही थी, हमारे टाइप की चीजें, हम जिस तरह हम लोग घर में एक्ट कर रहे हैं, जब हम दोस्तों में एक्ट कर रहे हैं, ये नहीं आ रहा था ड्रामास में। बिल्कुल। और लेकिन मनाइल परवरिश में भी वही, आईना आसिफ की शादी होने वाली होती है, वो कहती है मैंने नहीं पढ़ना है, वो लंगड़ाने का ड्रामा करती है उसके बाद, लेकिन फिर भी उसका वो लोग रिश्ता हाँ कर देते हैं, तो क्या वो लंगड़ी है तो लेकिन मुझे पता है ये रियलिटी है और बहुत दिल दुखाने वाली रियलिटी है। अब आईना आसिफ का बाप जो है वो कहता है कि बेटा तुम जो हो बड़ी खुशी होगी, ब्ला ब्ला, इमोशनली ब्लैक सोच के बताना, जो तुम कहोगी वही करेंगे, वही होगा। बाबा अगर मैं मना कर दूं तो फिर आपकी टांग का इलाज करवा लेंगे। मतलब वो कह रहा है कि दिस इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, फिर तेरा रिश्ता आ जाएगा बेटी। तो मतलब क्या चल रहा है यार हमारी सोसाइटी में। लेकिन पता है दिस इज द न्यू थिंग। अब पेरेंट्स, अब वो वाला जमाना नहीं है कि पेरेंट्स ऐसे कहते नहीं तुमने करनी ही करनी है, तुमने, दिस इज अ न्यू टेक्निक जो मैंने बहुत ज्यादा रियल लाइफ में भी देखी है कि बेटा हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ ये हो जाएगा, लेकिन आगे मर्जी तो आपकी है ना, जो आपकी। तो दिस इज अ न्यू थिंग। वेरी बैड पेरेंट्स, वेरी बैड। उसके अलावा आई लाइक कि परवरिश में कैसे बुलिंग को दिखाया जा रहा है,
फाइनली कोई अच्छे टॉपिक्स पे हमने बात शुरू की है, सास बहू नंद भाभी की लड़ाई के अलावा, मोहब्बत और ये दो बीवियों के अलावा हम लोग बुलिंग पर आए हैं, मेजर मसला जो हमारे पास है उस पर आए हैं। और मुझे जो सबसे स्टूपिड कैरेक्टर लगा है वो सिक्योरिटी गार्ड का लगा है। सिक्योरिटी गार्ड से आया वो पूछने की एक नाम की लड़की है, उसका पहला दिन है, उसे भेज दो। वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है इस नाम की लड़की ही नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाके चेक क्यों नहीं करके उसने हर रोज नया बच्चा आता है, कभी कभी नए बच्चे आ जाते हैं, तो उसे चाहिए कि वो ऑफिस से जाके टैली करेगा इस नाम की बच्ची है कि नहीं। उसने डायरेक्ट अन्ना वाह मुंह पे अब्बे को कह दिया कि नहीं जी इस नाम की लड़की नहीं। ये कौन सा सिक्योरिटी गार्ड करता है? ये ऐसे नहीं होता नॉर्मली। जो पेड़ मानी चाहिए, ठीक है सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी स्कूल कोई अंधाधुंध नहीं चल रहे, ऐसा नहीं होता। स्कूल में हम भी पढ़े हुए हैं, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड ऐसा नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि फैमिली डायनामिक्स जो है वो बड़े रियल तरीके से दिखाए हुए हैं। हर फैमिली हंकी डोरी नहीं होती, हर फैमिली जो है परफेक्ट नहीं होती। जैसा हम दिखाते हैं कि माँ बहुत ही सब्र कर रही है, बाप बहुत जालिम है, या बाप को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो इसमें नुमान इजाज और सवेरा नदीम की जो एक्टिंग है, जो उनका पेयर बनाया हुआ है, वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन ये बात करूँ ना, ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर्स नहीं, ग्रे कैरेक्टर्स एग्जैक्टली। जब मैं सीरियल देख रहा था, याद है हम यही डिस्कस कर रहे थे, कितने ग्रे कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे रॉ, ऐसा लगता है रॉ चीज आ रही है, कुछ लग ही नहीं रहा कि उसमें एक्टर्स हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो लग रहा था बहुत रॉ और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, जैसे एवरीडे लाइफ हम लोग गुजार रहे हैं वैसे ही है। आईना आसिफ की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, सवेरा नदीम की अच्छी परफॉर्मेंस है, समर जाफरी की अच्छी परफॉर्मेंस है। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो बहन भाई हैं, वो इतने फॉर्मली बात कर रहे हैं। हमसे ये एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया था, बहुत फॉर्मली। थैंक यू सो मच, यू नो मैं बस कर दी मेरी हेल्प, मैं तो अपने भाई को कभी ना बोलूं। हाँ, वो जाके पूछी आज, थैंक यू एक दफा बोलो। हाँ, और वो थोड़ी बच्ची जो है, आई फॉरगॉट हर नेम, आई थिंक नूरे, जो आनिया का कैरेक्टर प्ले करी, उनकी अंग्रेजी को मुझे थोड़ा सा एतराज है। वो उन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है कि वो बाहर पले बड़े हैं। समर जाफरी का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेंट्स, बट देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट हर अंग्रेजी, कुछ तो गड़बड़ है दया। सो एनीवेज, अब हम क्या कह सकते हैं, हमारी अपनी अंग्रेजी कौन सी अच्छी है, लेकिन ये है कि परवरिश इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीबडी, है ना? आप क्या कहेंगी? परवरिश इज अ मस्ट वॉच। लाइक अगर आप लोगों ने देखना है ना उसको हट के, आप टिपिकल ड्रामा से थक गए हैं, तो गो फॉर परवरिश। और बाकी है कि इन ट्रॉमास को देख के, शादी के ट्रॉमे आप लोग आई थिंक पेरेंट्स को देखें, वो सीख लें कुछ। और पता है पेरेंट्स भी साथ बैठे ताकि आप उस चीज़ को फील कर सकें कि आप ना चाहते हुए, मैं नहीं कह रही चाहते हैं, आप ना चाहते हुए किस तरह का आप प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, बच्चों पे बोझ डाल देते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी रियलिटी दिखा गई है, नई टेक्निक्स हैं पेरेंट्स की तो दिखाई गई हैं, तो दैट्स वेरी नाइस। और बाकी हमराज का इंतजार कर रहे हैं कि फिरोज खान, आयजा खान कब आएंगे स्क्रीन पर, और आप लोग देखते हैं जैसे ही वो आते हैं हम उसको भी डायसेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उस ड्रामे का भी होगा, सो हमसे बच जाए, जस्ट किडिंग। सो आप लोग हमारे रिव्यूज देखते रहे, आप बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, आप ये भी बता सकते हैं, हम कौन सा ड्रामा ऐड कर सकते हैं। तब तक आप देखते रहे एपिसोड्स ऑफ ड्रामा करें। बाय।